इंडिया के एक दो या तीन नहीं बल्कि 5 खिलाड़ी बल्लेबाजी करेंगे करिश्माई और मैनचेस्टर के मैदान पर 89 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर मचाएंगे तबाही। जब आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड के सरजमीं पर टीम इंडिया इस समय 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है और जो चौथा मुकाबला होगा आज खेला जाएगा 3:30 बजे से। उसके पहले आप देखेंगे तो टीम इंडिया के चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो बहुत ज्यादा उथल पुथल मची। टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन जो बनकर आती है वो यही आती है कि जिस तरीके से अर्शदीप सिंह चोटिल होते हैं, नीतीश रेड्डी चोट के चलते ही सीरीज से रूल्ड आउट हो जाती है यानी कि बाहर हो जाते हैं, और साथ ही साथ आकाशदीप सिंह जो दूसरे टेस्ट मैच में जीत के हीरो रहे थे उनकी कमर में चोट लग जाती है। तब यहाँ पर हर कोई सोचता है यार टीम इंडिया के मैनचेस्टर के मैदान में जो 89 सालों में कभी भी एक मैच नहीं जीती है, जो 9 मुकाबले खेली इंग्लैंड के साथ और 4 मुकाबलों में हार मिली, 5 मुकाबला यहाँ पर टीम इंडिया ड्रॉ कराने में अपने आप को समर्थ पाई है, क्या उस मैदान पर टीम इंडिया कीर्तिमान रच पाएगी? लेकिन आपके पास 5 ऐसे खूंखार बल्लेबाज हैं जो टॉप 10 के लिस्ट में इस समय शामिल है, चाहे इंग्लैंड के हों या फिर इंडिया के जो हों, जो टॉप 10 खिलाड़ी है उसमें शामिल है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों तो आप सबको पता है कि शुभमन गिल का ये सीरीज शायद उनके जो क्रिकेट कैरियर है टेस्ट का सबसे प्राइम ये समय उनका है, क्योंकि अभी तक शुभमन गिल ने मात्र 3 मैचों में 3 मैच की 6 पारियों में यहाँ पर आप देखेंगे तो 607 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से इस दफा आप देखेंगे तो एक दोहरा शतक 3 शतक निकले और शुभमन गिल ने बता दिया कि भैया जब कप्तानी मिलती है ना तो हम दबाव नहीं अपने ऊपर लेते, हम दबाव में बिखरने वाले नहीं बल्कि दबाव में निखरने वाले खिलाड़ी हैं। और कहीं न कहीं आज के इस मुकाबले में शुभमन गिल को हर किसी से उम्मीद भी होगी कि शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करें, एक बार फिर से वो लॉर्ड्स वाली पारी, वो आप देखेंगे तो एडजस्टन वाली पारी, उस तरीके की बल्लेबाजी करके टीम इंडिया की जो गेंदबाजी थोड़ी अगर आपको यहाँ पर कमजोर लग रही है तो बल्लेबाजी इसको मजबूत कर दे। फिर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर है जड्डू यानी कि सर रविंद्र जडेजा, और जडेजा जिस तरीके के फॉर्म में इस समय है ना वो कमाल के फॉर्म में। जडेजा के बल्ले से इस सीरीज के 3 मैचों के 6 पारियों में अभी तक 4 अर्धशतक आ चुके हैं और जडेजा क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जडेजा की बात करेंगे आप तो 3 मैचों के 6 पारियों में जडेजा ने भी 327 रन बनाए हैं और साथ ही साथ अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट उन्होंने झटकाए हैं 3 मैचों में। तो कहीं कहीं जडेजा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर 7 पर अगर आकर आपको यहाँ पर एक ऐसा बल्लेबाज मिलता है जो चौके छक्कों की बरसात करता है, स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है और खड़े खड़े अकेले 30-30 ओवर खेल जाता है ना, इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाली है। फिर आप तीसरे खिलाड़ी को यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएंगे केएल राहुल, और केएल राहुल का शायद जो ये प्राइम टाइम है वो बहुत शानदार है। इस मामले पर रवि शास्त्री ने भी कहा था कि यार जिस तरीके से बल्लेबाजी केएल राहुल कर रहे हैं, नो डाउट केएल राहुल अभी और आगे जाएंगे और केएल राहुल के बल्ले से इस सीरीज में भी कम से कम 2 शतक आना बाकी है, क्योंकि आप देखेंगे तो केएल राहुल अभी 3 मैचों के 6 पारियों टोटल यहाँ पर 375 रन बना चुके हैं और उनके बल्ले से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 शतक आ चुके हैं, यानी कि 2 शतक केएल राहुल भी लगा चुके हैं। और केएल राहुल का जो ये हालिया फॉर्म है ये वाकई बहुत शानदार है, तो हर किसी को उम्मीद होगी यहाँ पर केएल राहुल से भी। फिर आप चौथे बल्लेबाज उठाकर देखेंगे तो आपके ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है, उनके कभी बल्ले से उनके हाथ से कभी बल्ला छूटता है, कभी पैर जुदा निकलता है, कभी एक हाथ से 6 लगा देते हैं लेकिन वो गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, निडर होकर बिना डरे वो बल्लेबाजी करते हैं, यही उनकी खूबी में सबसे बड़ी उनके लिए कामयाबी वहां पर हासिल होती है। और ऋषभ पंत को आप देखेंगे तो पंत इस अभी तक इस सीरीज में 2 शतक उनके बल्ले से भी निकले हैं और वो दोनों शतक बैक टू बैक आए थे एजबेस्टन के मैदान पर। तो कहीं ना कहीं पंत को आप देखेंगे तो ऋषभ पंत 3 मैच की 6 पारियों में 425 रन बनाकर अभी तक इस सीरीज में यहाँ पर हाईएस्ट रन गेटर में दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहले नंबर पर आपके कप्तान शुभमन गिल है। नंबर 5 जो खिलाड़ी आपके हैं वो और लाजवाब है क्योंकि उनका नाम यशस्वी है, यशस्वी जायसवाल, क्योंकि जायसवाल के बल्ले से 3 मैचों की 6 पारियों में 233 रन भले आए हैं, लेकिन जायसवाल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं निडर होकर, बेखौफ होकर, कि वो यहाँ पर टेस्ट मैच में वनडे का आपको लुत्फ दिलाते हैं, टेस्ट मैच को वनडे की पारी की तरह खेलते हैं। तो कहीं न कहीं एजबेस्टन के मैदान पर जो 89 साल से टीम इंडिया कभी हारी नहीं, यहाँ पर कभी जीती नहीं है, इस सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर ये आपके 5 खूंखार बल्लेबाज अपने अंदर समेट कर यहाँ पर बाउंडर बनाकर इंग्लैंड की टीम को कहीं न कहीं उड़ा सकते हैं। आपकी गेंदबाजी बहुत शानदार है, गेंदबाजी आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर टोटल 3 मैचों में 12 विकेट झटकाए हैं, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह 2 मैचों में 12 विकेट झटकाए हैं और आकाशदीप सिंह जिनके खेलने पर थोड़ा मामला संशय बना हुआ है क्योंकि इनकी कमर में चोट लगी। हालांकि जब कल टॉस होगा तो उस समय पता चलेगा कि आकाशदीप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन आकाशदीप सिंह ने भी 2 मैचों में यहाँ पर 11 विकेट झटकाए, यानी कि आप ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो ओवरऑल आपकी बैटिंग, आपकी गेंदबाजी
बहुत शानदार है। टॉप 3 गेंदबाज आपके अच्छे हैं, क्योंकि ये टॉप 3 जो गेंदबाज आपके हैं ये तिकड़ी बहुत शानदार है और तीनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लेंथ नजर आ रहे हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो या फिर हो आपके आकाशदीप सिंह। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मुकाबला शुरू होगा तो इन तीनों गेंदबाजों में या आपके 5 बल्लेबाजों में कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर शतक और कौन सा 2 रसक मारता है, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो एजबेस्टन के इस मैदान पर, मैनचेस्टर के इस मैदान पर 89 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करके टीम इंडिया को जीत लाने में सफल बनेगा।